दोस्तों, अगर आपने शाम्स की दुनिया में थोड़ा सा भी रिसर्च किया होगा तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा। वो है YK11। कई लोग इसे दोस्तों कहते हैं द गॉड फादर ऑफ शाम्स, क्योंकि ये सिर्फ एनाबॉलिक ही नहीं है, ये आपके मसल ग्रोथ की जो नेचुरल लिमिट है उसको ब्रेक करता है, उस लिमिट को तोड़ देता है। पर क्या ये वाकई इतना इफेक्टिव है या उतना डेंजरस है जितना इसको कहा जाता है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे, डिटेल में बात करेंगे YK11 के बारे में और जानेंगे क्या क्या, जानेंगे सब कुछ कि YK11 है क्या, कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट्स, इसके साइड इफेक्ट्स और इसकी डोजेस क्या रहेगी, इसकी साइकिल क्या रहेगी, यानी कि पूरी कंप्लीट जानकारी इसी एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक पूरी ओवरऑल जानकारी हो जाएगी कि YK11 आखिर क्या बला है और इसको यूज कैसे करना है और इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे उठाने हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। एसके फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि शाम्स की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने शुरू कर दी है, यानी कि शाम्स की अब मैं वीडियोस कंटिन्यूएशन में बना रहा हूँ। पहले मैं क्या करता था, कोई भी एक टॉपिक पिक करता था और उस पर वीडियो बनाता था। उसमें मेरे सामने कभी शाम्स आ जाता था तो मैं उस पर वीडियो बनाता था, कभी स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, जो भी मेरे सामने आते थे वो टॉपिक में बनाता। अभी मैंने डिसाइड किया है कि पहले मैं शाम्स को कंप्लीट करूंगा, यानी कि जितने शाम्स हैं सबके ऊपर स्पेसिफिक एक एक वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद फिर आगे स्टेरॉइड वगैरह, पेप्टाइड वगैरह, उन सब पे भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो वीक में 2 वीडियोस कम से कम आपको शाम्स की मिल जाएगी। और अगर आपको बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस में अगर इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बहुत सारी जो वीडियोज है वो अपकमिंग है, मतलब क्यू में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज YK11। दोस्तों, YK11 एक शाम है। शाम्स का मतलब है सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। इसको दोस्तों बनाया गया था 2011 में। एक चाइनीज रिसर्चर है, उन्होंने बनाया था, साइंटिस्ट है। उनका नाम मैं लिख दूंगा क्योंकि बोलना थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट सा लग रहा है। नाम है यूई चारो कानो, मतलब मैं लिख दूंगा, शायद मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। YK11 के दोस्तों खास बात क्या है कि ये बाकी शाम्स की तरह नहीं है। बाकी शाम्स क्या करते हैं, वो आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स को जो है एक्टिवेट करते हैं, लेकिन YK11 आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स को तो एक्टिवेट करता ही है, इसके साथ ही आपकी बॉडी में या हमारी बॉडी में एक मायोस्टेटिन नाम का प्रोटीन होता है, उसको जो ये ब्लॉक करता है। अब दोस्तों, मायोस्टेटिन जो प्रोटीन है वो क्या करता है, वो हमारी जो मसल ग्रोथ है उसको लिमिट करता है, यानी कि एक बहुत ज्यादा लिमिट तक हमारे मसल को बढ़ने से रोकता है। अगर हमारी बॉडी में मायोस्टेटिन नाम का जो प्रोटीन है वो ब्लॉक हो जाए तो अनलिमिटेड हमारी जो मसल ग्रोथ है वो हो सकती है। कुछ लोगों में दोस्तों ये बीमारी भी होती है कि उनके अंदर मायोस्टेटिन नाम का जो प्रोटीन है वो बहुत कम बनता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है बहुत ही मॉन्स्टर बॉडी बन जाती है। लेकिन उसमें बोलते हैं कि उनमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ की कमी पाई जाती है, ब्ला ब्ला ब्ला, पर उनकी बॉडी जो है अनबिलीवेबल बनती है, क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं है कि उसका मसल ग्रोथ कितना होगा। अनलिमिटेड मसल ग्रोथ देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउ इट वर्क्स। YK11 कैसे काम करता है? दोस्तों, YK11 दो तरीके से काम करता है। पहला, हमारी बॉडी में जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स है उनके साथ बाइंड होके मसल ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी कि ये हमारे मसल और बोन पे काम करता है, बाकी अदर ऑर्गन्स पे इतना काम नहीं करता है। जैसे स्टेरॉइड के साथ में होता है साइड इफेक्ट, वैसा नहीं होता है। दूसरा तरीका जो YK11 का है दोस्तों, वो है कि हमारी बॉडी में एक फोलिस्टेटिन नाम का प्रोटीन होता है, तो उसको ये प्रमोट करता है। अब ये फोलिस्टेटिन जो प्रोटीन है वो क्या करता है, वो मायोस्टेटिन जो प्रोटीन है उसको सप्रेस करता है या ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से हमारी जो मसल बिल्डिंग है वो अनलिमिटेड हो जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। और अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं उस पॉइंट को जिसके लिए आपने ये वीडियो खोली है। जी हाँ, इसके बेनिफिट्स। दोस्तों, इसका जो पहला बेनिफिट है वो है एक्सप्लोसिव मसल ग्रोथ। जैसे कि मैंने बताया है कि मायोस्टेटिन नाम का जो प्रोटीन है तो वो लिमिट हो जाता है, जब वो लिमिट हो जाता है तो हमारी मसल ग्रोथ अनलिमिटेड हो जाती है। तो जी हाँ, बहुत अच्छा मसल ग्रोथ देखने को मिलेगा। दूसरा जो दोस्तों बेनिफिट है वो है फास्टर रिकवरी, यानी कि जब हम वर्कआउट करके आते हैं तो हम मसल ब्रेक करके आते हैं
और जब हम YK11 का यूज करते हैं हमारी रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाती है। मान लीजिए कि अगर एक मसल को समय लगता है 48 आवर्स रिपेयर होने में या रिकवर होने में, तो ये उसके समय को थोड़ा घटा देगा। वो मसल आपका थोड़ा जल्दी रिकवर होने लगेगा और जिसकी वजह से आपको मसल ग्रोथ जल्दी देखने को मिलेगा। तीसरे दोस्तों बेनिफिट है वो है इंसेन स्ट्रेंथ, यानी कि आप जो है पहले से ज्यादा वजन उठा पाएंगे, पहले से ज्यादा बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, यानी कि आपकी ताकत में, स्टैमिना में इजाफा। इसके बाद दोस्तों ये आपकी बोन हेल्थ को जो है इंप्रूव करता है। ये हमारी बॉडी में ओस्टियोब्लास्ट नाम के एक सेल्स को जो है प्रमोट करता है, विच इज कॉल्ड बोन सेल, यानी बोन फॉर्मिंग सेल, जिनसे बोन बनती है। ठीक है, तो ये हमारी बोन की हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। इसके बाद दोस्तों जो चौथा बेनिफिट है वो है फैट लॉस को प्रमोट करता है, यानी कि आपके मसल के साथ में आपका फैट भी रिड्यूस होगा। इससे थोड़ा सा आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है आपके स्टोर्ड फैट को ज्यादा यूज कर पाएगी। पांचवा जो दोस्तों बेनिफिट है वो है मसल हार्डनेस और ड्राई लुक। ये आपको जो है एक ड्राई लुक देता है, वाटर रिटेंशन नहीं होता है, तो एक पफीनेस या एक पफी बॉडी देखने को नहीं मिलेगी। एक ड्राई, क्लीन एंड लीन बॉडी या लीन मसल मास आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो दोस्तों इसका छठा बेनिफिट है वो है फोलिस्टेटिन बूस्ट। जैसे कि मैंने बताया है कि फोलिस्टेटिन नाम का जो प्रोटीन है जब वो बढ़ता है तो क्या होता है, वो मसल ग्रोथ को तो बढ़ाता ही है, इसके साथ ही वो हमें एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी देता है। तो इसके साथ में आपको एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो रहे YK11 के कुछ बेनिफिट्स। काफी सारे बेनिफिट्स हैं और अच्छे बेनिफिट्स हैं। अब दोस्तों हम मूव ऑन करते हैं इसके साइड इफेक्ट की तरफ। देखिए दोस्तों, जब हम कुछ भी बाहर से यूज करते हैं, अननेचुरल चीज जो भी यूज करते हैं, उनके थोड़े साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। तो वैसे ही YK11 के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, तो उनको भी हम यहाँ नजरअंदाज नहीं करेंगे, उनको जान लेना भी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। दोस्तों पहला जो साइड इफेक्ट है वो है टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन। देखिए दोस्तों, YK11 को पार्सली स्टेरॉइड भी बोला जाता है, मतलब पार्सली स्टेरॉइड ही है। तो इससे आपके टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम होगा, मतलब इससे आपके टेस्टोस्टेरोन का सप्रेशन होगा, जिससे कि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो जाएगा। अब दूसरा जो दोस्तों साइड इफेक्ट है वो है लीवर टॉक्सिटी। तो लीवर टॉक्सिटी हो सकती है कि लीवर के जो एंजाइम्स हैं उनको एलिवेटेड कर देता है, तो लीवर प्रोटेक्शन की जरूरत है, थोड़ा सा लीवर के लिए टॉक्सिक जरूर है। इसके बाद जो दोस्तों तीसरा साइड इफेक्ट है वो है मूड स्विंग अग्रेशन। तो थोड़ा सा मूड स्विंग होगा, कभी गुस्सा आना, कभी मूड ठीक हो जाना। एग्रेशन आप जानते ही हैं, थोड़ा सा आक्रामक आप हो सकते हैं। तो जैसा स्टेरॉइड्स के साथ में होता है वैसा ही ये हम इसके साथ में भी आपको होगा। अब चौथा जो दोस्तों इसका साइड इफेक्ट है वो है कि हेयर लॉस, एक्ने वगैरह ये आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये काफी सारे स्टेरॉइड्स के साथ में भी होता है और इसके साथ में भी हो सकता है। तो दोस्तों ये है कुछ साइड इफेक्ट्स YK11 के, जिन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी हम YK11 को इस्तेमाल करें तो एक हमें ध्यान में रहे कि ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके डोजेस की। इसकी डोजेस आपको क्या लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ काम करता है लिटिल डोज ज्यादा बेनिफिट। तो इसकी जो बिगिनर की डोज है वो केवल 5 mg पर डे की है। जितना आप कम रखेंगे उतने ज्यादा बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो 5 mg की जो डोज है वो बिगिनर्स के लिए पर डे की है। इंटरमीडिएट लोगों के लिए दोस्तों इसकी जो डोज है पर डे की वो है 10 mg। अगर आपको 3-4 साल हो गए हैं, आपने पहले ये चीजें यूज करी है, तो आप जो है 10 mg तक जा सकते हैं। एडवांस लोग जो है इसको 15 mg तक भी लेते हैं, लेकिन आपको लेने की जरूरत नहीं है अगर आप इंटरमीडिएट हैं या बिगिनर है। बात करते हैं दोस्तों इसकी ड्यूरेशन की, कितने समय तक आपको लेना है। ज्यादा समय तक इसको लॉन्ग टर्म में यूज नहीं कर सकते, इसकी साइकिल जो है छोटी होती है। तो आपको जो है 6 वीक्स से लेके 8 वीक तक इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर आप जो है 2 वीक के लिए इसको बंद करें, दोबारा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी हाफ लाइफ की। तो इसकी हाफ लाइफ जो है बहुत लंबी नहीं है, 8 से 10 घंटे की हाफ लाइफ है। तो आपको दिन में ये 2 बार लेना पड़ेगा, ठीक है। एक सुबह में और एक मॉर्निंग में रात को सोते समय। तो 2 बार लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी हाफ लाइफ छोटी है। कुछ होते हैं जिनकी 24 घंटे की हाफ लाइफ होती है या फिर उससे ज्यादा होती है, तो उनको उसी के हिसाब से लिया जाता है। इसकी हाफ लाइफ छोटी है तो आपको ये 2 बार में या 2 डोज इसकी लेनी पड़ेगी। लेकिन डे की जो डोज मैंने बताई है 10 mg, 15 mg, 5 mg वो ही रहेगी, ठीक है।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई क्या इसके लिए पीसीटी की जरूरत है। तो जी हाँ, ये टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करता है, तो एक माइल्ड या फिर एक छोटी जो है आपको पीसीटी करने की जरूरत है। पीसीटी स्टैंड्स फॉर पोस्ट साइकिल थेरेपी। उसमें क्या करना है, 2 टैबलेट लेके आनी है। नोलवाडेक्स आपको 1 टैबलेट लेके आनी है 20 mg की। क्लोमिड लेके आनी है आपको 50 mg की। 2 टैबलेट्स 150-200 रुपए में आ जाएगी। अब आपको इनको यूज कैसे करना है, क्लोमिड की आपको जो है आधी टैबलेट एक दिन में लेनी है और वो 3 हफ्ते तक आप लेंगे, ठीक है। नोलवाडेक्स की आपको 1 टैबलेट लेनी है, वो भी आप जो है लेंगे 3 वीक तक। इससे जो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है वो दोबारा शुरू हो जाएगा, यानी कि जो नेचुरल प्रोडक्शन में दिक्कत आई थी वो ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके लीगल स्टेटस की। तो लीगल स्टेटस में ये वाडा के द्वारा अभी भी बैन है, मतलब ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए नहीं है। जो एथलीट है वो यूज नहीं कर सकते। एंटी डोपिंग में फिर वो पकड़े जा सकते हैं। तो ये वाडा के द्वारा जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसके द्वारा बैन है। तो दोस्तों YK11 में काफी सारे फायदे भी हैं, थोड़े से नुकसान भी हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में पूरी ओवरऑल जानकारी मिल गई होगी। YK11 क्या क्या कर सकता है, किस तरीके से आपकी बॉडी को एनहांस कर सकता है, और किस तरीके से आप जो है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं इसकी डोज और साइकिल को करेक्ट रख के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और एक ओवरऑल जानकारी आपको हो गई हो YK11 के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने जिम बडीज के साथ में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें SK फिटनेस चैनल को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।